नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन का, जहां पर बीजेपी के डूबते जहाज को नहीं बचा पाएंगे पीएम मोदी। पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी कांग्रेस। दूसरी बड़ी खबर में फिर से जिक्र हिमाचल इलेक्शन का। किशोरी लाल का बड़ा बयान, बोले बीजेपी की दमनकारी नीतियों से लोग परेशान और इसीलिए दे रहे हैं कांग्रेस का साथ। कांग्रेस के साथ है जनता का पूरा सहयोग। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी एनसीपी और उद्धव सेना। 2024 तक टिकी रहेगी महाविकास अघाड़ी की एकता। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत महाराष्ट्र में 2 रैलियां आयोजित करेगी कांग्रेस पार्टी। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के चाय वाले की काट करेगा खड़गे का मजदूर कार्ड। पहले ही भाषण में भाजपा के तथाकथित चाणक्यों की बोलती कर दी बंद और अब चाय वाले का काट लेकर आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों, इसी प्रकार की सारी बिग ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट्स में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी जरूर बजाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी के डूबते जहाज को अब नहीं बचा पाएंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 5 साल के असफल कार्यकाल के चलते बीजेपी को मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। अब चाहे पीएम मोदी जितनी भी रैलियां यहां पर कर लें, बीजेपी के डूबते जहाज को हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में कोई नहीं बचा सकता। मतदाताओं ने प्रदेश सरकार को सत्ता से बेदखल करने का पूरा मन बना लिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बैजनाथ में कांग्रेस को जनता का पूरा सहयोग। बीजेपी की दमनकारी नीतियों से लोग परेशान, थाम रहे हैं कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, हिमाचल इलेक्शन में कांगड़ा के बैजनाथ में कांग्रेस को जनता का सहयोग मिल रहा है और ये बात कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल ने कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की दमनकारी नीतियों से लोग परेशान हैं और वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। चुनाव प्रचार में जहां भी वो जा रहे हैं वहां के लोग बताते हैं कि पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर ग्रहण लग गया है। बीजेपी से लोग तंग आ गए हैं। उनके नेताओं ने केवल अपना विकास किया, कांग्रेस ने हमेशा एक समान विकास करवाया और बैजनाथ में जितना भी विकास हुआ है वो कांग्रेस कार्यकाल में ही हुआ है। और वहीं विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने वाली पवना देवी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। पवना देवी वर्तमान में गुनेहड़ वार्ड से आज़ाद जिला पार्षद हैं और उनकी अच्छी पैठ है वहां पर। और दोस्तों, आपको बता दें कि कांगड़ा के बैजनाथ में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय नजर आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी एनसीपी और उद्धव सेना। 2024 तक टिकी रहेगी महाविकास अघाड़ी की एकता। जी दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को, जी दोस्तों 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है और इस यात्रा का महाराष्ट्र चरण काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस मार्च में भाग लेंगे। बता दें कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत से पहले ये 3 पार्टियां महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदारी थी। अब जब उद्धव की कुर्सी जा चुकी है तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन एक बार फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। दरअसल अगले 2 साल में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं और 2024 के पहले लोकसभा और फिर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले महाविकास अघाड़ी राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने और एक संयुक्त मोर्चा पेश करने की कोशिश कर रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से अब एनसीपी और उद्धव ठाकरे की सेना भी जुड़ने जा रही है। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के करते हैं समर्थन? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के तहत महाराष्ट्र में 2 रैलियां आयोजित करेगी कांग्रेस। यहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में यात्रा 11 नवंबर को हिंगोली जिले में, 15 नवंबर को वाशिम जिले में, 16 नवंबर को अकोला जिले में और 18 नवंबर को बुल्ढाना जिले में पहुंचेगी। बुल्ढाना के शेगांव में
कांग्रेस की रैली 18 से 20 नवंबर के बीच होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के चाय वाले की काट करेगा खड़गे का मजदूर कार्ड, पहले ही भाषण में जमा दिया पेच और भाजपा के तथाकथित चाणक्यों की उड़ा दी नींद। जी दोस्तों, साल 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला गया, लेकिन अब पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है, जिसके बाद पार्टी में एक नई जान आ गई है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से भी राहुल गांधी की लोकप्रियता जबरदस्त तरीके से उछल गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहां पर नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा कार्ड चल दिया है जिससे भाजपा वालों की नींद उड़ी हुई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की ये छवि बनी है कि वो गरीब परिवार से आते हैं, चाय वाले थे और अब वो प्रधानमंत्री बन गए, तो दोस्तों जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं एकनाथ खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी के चाणक्यों की नींद उड़ गई है। दोस्तों आपको बता दें कि एक गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया और इसी के साथ वो एक मजदूर के बेटे थे और एक मजदूर के बेटे को देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद तक पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद किया। तो दोस्तों चाय वाले के खिलाफ अब मजदूर खड़ा हो गया है और कांग्रेस के अध्यक्ष एक मजदूर के बेटे हैं और इसीलिए अब भाजपा के चाणक्यों के लिए अब नई चुनौती कांग्रेस के मजदूर के बेटे ने खड़ी कर दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेलंगाना में भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद भास्कर रापोली ने दिया पार्टी से इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना के भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद भास्कर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम लिखे एक पत्र के जरिए अपने इस्तीफे की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि पिछले 4 साल से मुझे राष्ट्रीय भूमिका में नजरअंदाज और अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे कम आंका और बाहर रखा और जिस वजह से मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से आज इस्तीफा दे दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छठ पर्व की धूम, बिहार के गंगा घाट पर उमड़ा छठ व्रतियों का सैलाब, NH 28 पर महाजाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में छठ महापर्व की धूम शुरू हो गई है। बुधवार सुबह से ही सूबे के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी और गंगा जल भरने के साथ ही श्रद्धालुओं ने छठ पर्व की शुरुआत की और कई जगहों पर भीड़ ज़्यादा होने और प्रशासन की व्यवस्था नाकाफी होने की वजह से श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ा। छठ पूजा का पर्व 31 अक्टूबर तक चलेगा और बेगूसराय में NH 28 पर 10 किलोमीटर लंबा महाजाम लग गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से अजय मिश्रा टेनी को झटका, हत्या का मामला प्रयागराज बेंच को ट्रांसफर करने से कर दिया गया इनकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। दरअसल टेनी ने हत्या के मामले में उनको बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर सरकार की अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रयागराज बेंच में ट्रांसफर करने की दरखास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। ध्यान रहे कि टेनी के बेटे आशीष पर किसानों की हत्या का आरोप है। हालांकि जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हाईकोर्ट से कहा कि वो 10 नवंबर को अजय मिश्रा टेनी के मामले की सुनवाई करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल बीजेपी में बगावत, क्या असंतुष्ट नेताओं को मना पाएंगे जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। वहीं पार्टी हाईकमान इस पर लगाम लगाने के लिए सख्त तेवर इख्तियार कर रही है। टिकट की घोषणा के बाद 18 विधानसभा क्षेत्रों में बगावत के बाद राज्य और केंद्रीय स्तर पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक्टिव हो गया है। असंतुष्ट विधायकों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पार्टी नेताओं की बगावत और उससे होने वाले नुकसान को पहले ही भांपकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी के चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री समेत उप मुख्यमंत्री संजय टंडन को विद्रोहियों को शांत करने की जिम्मेदारी दे दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ही दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर, बोले अशोक गहलोत। मुश्किल घड़ी में सोनिया गांधी ने कांग्रेस को दिया था कुशल नेतृत्व। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया है। गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी ही पीएम मोदी को जवाब दे सकते हैं। गहलोत ने कहा कि आखिर समय तक उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाने की कोशिश की गई। वहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई भी दी और गहलोत ने कहा कि हम खड़गे के साथ मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी खड़गे के नेतृत्व में नई शुरुआत कर रही है। ऐसे में
कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता उनके साथ हैं। हम पार्टी को नई मजबूती देने के लिए तैयार हैं। और इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी की भी तारीफ करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने 1998 के मुश्किल हालातों में कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने सफलता के अपने दायित्व का निर्वहन किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में ऐलान होते ही भाजपा में बगावत। बीजेपी की इंदिरा ने कर दी बगावत क्योंकि टिकट मिला और 36 घंटे में ही वापस छीन लिया गया। जी हाँ दोस्तों, भाजपा की तरफ से टिकट बदलने को लेकर चर्चा में आया। चंबा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों में है। टिकट बदल जाने के बाद पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज चल रही इंदिरा कपूर ने मंगलवार को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया और इसके बाद भाजपा प्रत्याशी नीलम नैयर की चुनावी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को दिया खास दिवाली गिफ्ट। लेटर के साथ मिला चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चल रहे भारत यात्रियों और यात्रा में उनके शिविर में काम करने वाले चालकों और कर्मियों को दिवाली की मुबारकबाद देने के साथ उन्हें चांदी के सिक्के और मिठाइयां भेंट की। राहुल गांधी ने उन्हें दिए एक पत्र में उम्मीद जताई है कि भारत के सच्चे मूल्यों में उनकी आस्था घृणा को पराजित करेगी और आगे का रास्ता दिखाएगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरी यात्रा में उनके साथ चल रहे भारत यात्रियों और चालकों तथा अन्य कर्मचारियों को चांदी के सिक्कों और मिठाइयां भेंट की हैं। राहुल गांधी ने सभी यात्रियों और शिविरों में कार्यरत लोगों को पत्र में कहा कि हम सुंदर सी भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहे हैं और आप में और भारत के सच्चे मूल्यों में आपका विकास नफरत को पराजित करेगा और आगे के मार्ग को प्रज्वलित करेगा। दोस्तों अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में एक पोस्टर से जेडीयू ने बीजेपी और आरएसएस को लगाई मिर्ची। कहा दीमक भगाओ, नीतीश को पीएम बनाओ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये पोस्टर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार का पोस्टर है और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पोस्टर है और नीचे जो लिखा हुआ है उससे भाजपा को मिर्ची लग गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बीजेपी प्लस आरएसएस इक्वल टू लिखा है। बी का मतलब बेचकर, जे का मतलब जाएंगे, पी का मतलब पूरी और आरएसएस के आर का मतलब राष्ट्रीय, एस का मतलब सरकारी और दूसरे एस का मतलब संपत्ति है। यानी कि जोड़कर पढ़ा जाए तो इसका अर्थ निकलता है बेच कर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां। जी हाँ दोस्तों, भाजपा पर देश की संपत्तियों को बेचने का आरोप लगातार विपक्षियों द्वारा लगता रहा है और अब इस पोस्टर ने न केवल बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति की गर्मी बढ़ा दी है और सीधा सीधा इसमें लिखा गया है कि बेच कर जाएंगे पूरे राष्ट्र की सरकारी संपत्तियां। ये बीजेपी और आरएसएस को जोड़कर फॉर्मूला बनता है। और दोस्तों इसी के साथ इसी पोस्टर में दिवाली, गोवर्धन पूजा एवं छठ पूजा की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं और नीचे एक स्लोगन भी लिखा है जिसमें लिखा है जनता बेहाल, दीमक खुशहाल, दीमक भगाओ, नीतीश को पीएम बना। तो दोस्तों इस प्रकार का पोस्टर जेडीयू ने छपवाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें गुजरात चुनाव से एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री को पीएम के कार में नहीं बैठने दिया गया और इस वायरल वीडियो को देखकर कांग्रेस के नेताओं ने जमकर मजे लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मशक्कत करती नजर आ रही हैं और इसी बीच गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गुजरात के सीएम के वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी चुटकी ली है। दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में जा रही एक गाड़ी में बैठने का प्रयास करते हैं। कार का गेट खुलता है लेकिन गुजरात सीएम उसमें बैठ नहीं पाते और गाड़ी आगे चल जाती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने पीएम मोदी और गुजरात सीएम पर जमकर चुटकी ली है। दोस्तों कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा कि पीएम की सुरक्षा ने गुजरात के सीएम को क्या बना दिया। कांग्रेस नेता नीरज भाटिया ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया कि अरे भाई 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 सीएम साहब। कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीबी ने तंज कसते हुए लिखा कि अरे भाई वो मुख्यमंत्री है, मंत्रालय में चपरासी नहीं जो साहब की गाड़ी के पीछे जब देखो दौड़ते रहते हो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुजरात सीएम पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि बाप रे, पटेल समाज का इतना बड़ा अपमान। गुजरात के सीएम तो बेचारे गाड़ी में बैठने के लिए लपके। पीएम ने कहा कि गाड़ी के पीछे दौड़ लगाओ, अभी मेरे साथ बैठने के काबिल नहीं हो। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौड़िया ने इस वीडियो को साझा कर सवाल किया कि कोई बताएगा क्या हुआ जो सोशल मीडिया पर इतना चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है जिसके बाद भाजपा घिरते हुए भी नजर आ रही है और संजय सिंह ने कहा है कि ये पटेल समाज का अपमान है
और अगर पटेल समाज ने भाजपा को वोट देना बंद कर दिया तो भाजपा की नींद उड़ सकती है यहाँ पर। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को अपने गाड़ी के पीछे इस प्रकार से दौड़ाना गुजरातियों का अपमान है? कमेंट में हमें बताइए और इसके साथ ये भी बताइए कि किसकी सरकार गुजरात में बनने जा रही है। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुफ्त सिलेंडर के वादे को लेकर कांग्रेस का अमित शाह पर तंज। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी जहां मुफ्त की रेवड़ी पर सवाल उठा रही है, वहीं विपक्षी भाजपा नेताओं के मुफ्त वादों पर कटाक्ष कर रहे हैं और कांग्रेस ने मुफ्त सिलेंडर के वादे को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा है। जी हां दोस्तों, गुजरात इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जमकर लगी हुई है और इसी बीच कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा कि होली बीत गई, दिवाली भी बीत गई, मुफ्त सिलेंडर ना मिला, जुमलेबाजी में ये अपने गुरु को भी पीछे छोड़ गए। तो दोस्तों, अपने गुरु को पीछे छोड़ गए अमित शाह जुमलेबाजी में, यह आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने और मुफ्त सिलेंडर को लेकर भाजपा को घेरा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल इलेक्शन में अशोक गहलोत, सचिन पायलट होंगे स्टार प्रचारक, खड़गे ने बनाई ये बड़ी रणनीति। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को हिमाचल इलेक्शन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जबकि सीएम अशोक गहलोत को गुजरात असेंबली इलेक्शन 2022 में विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है। चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान सीएम गहलोत को हिमाचल इलेक्शन में भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दे सकती है और भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। हिमाचल इलेक्शन के बाद ही गुजरात में चुनावी इलेक्शन डेट्स का ऐलान होगा और ऐसे में कांग्रेस सीएम अशोक गहलोत को हिमाचल इलेक्शन में स्टार प्रचारक बनाया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के दोनों नेताओं को साधना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल इलेक्शन में नामांकन के चंद घंटे पहले बीजेपी ने कुल्लू में बदल दिया प्रत्याशी, महेश्वर सिंह का टिकट काटा। जी हां दोस्तों, महेश्वर सिंह की टिकट काटने का बड़ा कारण उनके बेटे हितेश्वर सिंह का बागी होकर आजाद चुनाव लड़ने का फैसला बताया जा रहा है। भाजपा हाईकमान ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में उन्हें टिकट दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज में खबर छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, 12 सीटों पर यहां पर लगाया दम। जी हां दोस्तों, बस्तर संभाग की सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस इस जीत को 2023 में भी बनाए रखना चाहती है, लेकिन उसे आदिवासियों के आंदोलन की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसीलिए अब कांग्रेस ने पहले ही इन सीटों पर जीत की तैयारी शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर तीखा हमला। पीएम का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास खाली बयानबाजी। भाजपा मुस्लिम पहचान को खत्म करना चाहती है। जी हां दोस्तों, ओवैसी ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि उन्हें मुसलमानों के हलाल मांस, टोपी और दाढ़ी से खतरा है। भाजपा का असली एजेंडा भारत की विविधता और मुस्लिम पहचान को खत्म करना है। और दोस्तों, पीएम मोदी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास खाली एक बयानबाजी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्योंकि बीजेपी गुजरात में हार रही है चुनाव, इसीलिए कराए व्हाट्सएप डाउन पर बोले आम आदमी पार्टी नेता। जी हां दोस्तों, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने मंगलवार दोपहर अचानक काम करना बंद कर दिया और सर्वर डाउन होने की वजह से भारत समेत दुनिया के कई देशों में व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया और ट्विटर पर इसको लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है और इसमें गुजरात इलेक्शन से भी इसको लिंक किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या पीएम मोदी के मंदिरों के दौरे से हिमाचल गुजरात चुनाव में बीजेपी को होगा फायदा? सर्वे में निकला ये नतीजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इलेक्शन की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और हिमाचल में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया है, जबकि गुजरात की डेट्स अभी घोषित नहीं हुई हैं। दोनों राज्यों में तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और इसी बीच एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ दोनों सूबों के सर्वे के जरिए लोगों का मूड भांपने का प्रयास किया और इस सर्वे में लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया हिंदू धर्म स्थलों के दौरे को लेकर सवाल किया गया। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी के हिंदू धर्म स्थल के दौरे से बीजेपी को चुनाव में लाभ होगा और दोस्तों, इस पर 54% लोगों ने कहा कि हाँ, इससे चुनाव में लाभ होगा और 46% लोगों ने माना कि चुनाव में कोई लाभ नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या चुनाव में लाभ पाने के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है और क्या चुनाव में लाभ पाने के लिए पीएम मोदी मंदिरों का दौरा कर रहे हैं? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 1-2 दिन में संभव, चुनाव आयोग ने कर ली पूरी तैयारी। जी हां दोस्तों, विधानसभा इलेक्शन गुजरात की घोषणा इसी हफ्ते हो सकती है और गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना भी 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश इलेक्शन के साथ ही हो सकती है। गुजरात विधानसभा इलेक्शन का अगले 1-2 दिन में ऐलान हो सकता है और वर्ष 2017 में 25 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान किया गया था।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अशोक गहलोत, खड़गे लेंगे राजस्थान पर बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे और खड़गे का पदभार ग्रहण समारोह एआईसीसी मुख्यालय में बुधवार सुबह 10 बजे से शुरू होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात इलेक्शन से पहले बीजेपी को झटका, कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक बालकृष्ण पटेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा इलेक्शन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी बीच बीजेपी नेता बालकृष्ण पटेल रविवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने उन्हें मेहनत से काम करने के बावजूद नजरअंदाज किया और गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और पूर्व पार्टी प्रेसिडेंट सिद्धार्थ पटेल की मौजूदगी में बालकृष्ण पटेल ने अहमदाबाद में पार्टी की सदस्यता ली। बालकृष्ण वडोदरा जिले की दभोई सीट से बीजेपी के टिकट पर 2012 में चुनाव जीते थे और दिलचस्प ये है कि उन्होंने सिद्धार्थ पटेल को ही 2012 के विधानसभा चुनाव में हराया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली न्यूज की तरफ। गुजरात में सत्याग्रह कर रहे युवा बेरोजगारों ने मनाई काली दिवाली, छोटी दिवाली पर काले दिए रखकर जताया भाजपा का विरोध। जी हां दोस्तों, गुजरात में सत्याग्रह कर रहे हैं युवा बेरोजगार। तो दोस्तों, गुजरात में एक के बाद एक भाजपा को कई झटके लगते जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाना भाजपा के लिए नहीं आसान, 3 चुनाव से यहां हार रही है भाजपा और इस बार भी होगी वही हालत। जी हां दोस्तों, गुजरात की महुधा सीट पर कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती पेश करती रही है। बीते 2 चुनाव से क्षेत्र पर कांग्रेस का ही कब्जा है। हालांकि इस बार केवल भाजपा ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी यहां दम भरती नजर आएगी। सीट पर शहरी क्षेत्र का वर्चस्व ज़्यादा है लेकिन ग्रामीण वोटर भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साल 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह नटवर सिंह परमार ने 78,006 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। उन्होंने भाजपा के भरत सिंह राय सिंह भाई परमार को 13,000 से ज़्यादा वोट से हराया था।